हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? जी हाँ, आज हम क्लास जो ले रहे हैं वो हमारा चल रहा है रिटायरमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आता है। रिटायरमेंट में हमारा ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीए फाउंडेशन सभी में टॉपिक आता है। इसमें हमें एक ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी होती है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं, उसके बेस में हमें बनानी होती हैं। क्या क्या चीज़ बनाती होती हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज। सो आज हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे इस क्वेश्चन में करने से पहले आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, ओपीआर गिवन है 3:1 और बैलेंस शीट के बाद नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं जिसके बेस पर हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सही बेटा? ओके बेटा, इन क्वेश्चनों में हमें कुछ चीज़ तैयार करनी है, उसके लिए हमने इन क्वेश्चन को पहले से तैयार कर लिया बेटा। इसमें हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। देखिए, इसे करने के लिए बेटा हमेशा एक स्टेप क्या होती है कि हमें क्वेश्चन को कुछ स्टेप में बांट लीजिए। क्या स्टेप? कि कुछ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, देन गुडविल की एंट्रीज और फिर रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिए, यदि हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और उसमें से एक भी पार्टनर कहता भी मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, तो फर्म से रिटायरमेंट के समय ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो पार्टनर फर्म से क्या क्या ले जाना चाहेगा। भाई वो क्या कहेगा? फर्म में मेरी जो कैपिटल है, जो मेरा गुडविल में हिस्सा है, शेयर है, जो रिजर्व में हिस्सा और शेयर है, और जो मैंने जब फर्म शुरू की थी और जब अंत है आज उसकी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं, उन सब पे रिवैल्यूएशन हम कंसीडर करेंगे। सही बेटा? सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और करते हैं। सही? सो स्टार्ट। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले दे रखा है रेशो 3:1, 3:2A। पार्टनर के नाम गिवन है X, Y और Z। रेशो है 3:2A और पार्टनर कौन रिटायर हो रहा? Y फर्म से रिटायर होना चाहता है। तो देखिए जी, सबसे पहले बैलेंस शीट गिवन है, नीचे दे रखा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, इसका मतलब कौन सी गुडविल है? नई गुडविल। और हमें पता है रिटायरमेंट में न्यू गुडविल की हमेशा कैंटी डालते हैं। जी हाँ, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, जो पार्टनर रिटायर होता है वो किस तरफ? क्रेडिट में 2Y और बाकी पार्टनर के नाम X और Z डेबिट में। सही? सही बेटा। हमें इसमें फर्दर लिखा है मशीनरी ओइंग टू ब्रॉट डाउन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए? डाउन कर दिए। देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन में हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का होता है। रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। इफ लॉस तो ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड इस क्रेडिट कब होगा बेटा? जब हमारा प्रॉफिट होगा। तो बेसिक रूल ध्यान रखो, जब भी लॉस है भैया तो रिवैल्यूएशन डेबिट और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। सही? एसेट्स हमारी ज़्यादा हैं या कम? ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस, और लायबिलिटी में अपोजिट होगा। सही? सो बेटा इसमें दे रखा है एक्सपेंसेस हमने ओ इन टू कम कर दिए, ओ इन डाउन टू कम कर दिए बेटा। पहले एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, ऊपर देखिए बैलेंस शीट में 45,000 और नीचे एक्सपेंसेस 37,500। इसका मतलब एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए? कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं। ये हमें क्या है? प्रॉफिट। तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7500, द फर्स्ट एंट्री। सेकंड हमें क्या दे रखा है बेटा? मशीन और लूज टूल्स। मशीन और लूज टूल दोनों ही हमने 10% कम कर दिए हैं। मशीन हमारी एसेट्स होती है, मशीन को भी कम किया है, लूज टूल को भी कम किया है। सो इट इज बोथ आर लॉस, दोनों ही लॉस हैं। तो बेटा क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू लूज टूल। 10% किसका निकालेंगे बेटा? जो 80,000 दे रखा, 80,000 का 10% 8,000 और 40,000 का 10% 4, टोटल आ गया 12,000। सही बेटा? देन हमें दे रखा फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, हमने उसे अब रीवैल्यू किया 243 में। तो पहले कितनी है बेटा? मशीनरी की हमारी 225, अब कितनी है? 243। पहले से कंपेयर में ज़्यादा हुई या कम? जल्दी बताइए बेटा। ऑब्वियसली ज़्यादा हुई हैं। इट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री है टू रिवॉल्यूशन, ऊपर आ गया फैक्ट्री प्रेमिसेस, कितना, दोनों का डिफरेंस 18,000। सही। तो देखिए रिवॉल्यूशन की हमने तीनों एंट्री पोस्ट कर दी, जो लॉस है लॉस, प्रॉफिट है प्रॉफिट, है ना बेटा। देन पहली स्टेप होता है हमेशा स्टेप 1 जनरल एंट्री फॉर रिवॉल्यूशन। देन हमें दे रखा है गुडविल। गुडविल बेटा कौन सी है, नई या पुरानी, ओल्ड होती तो ओल्ड बैलेंस शीट में होता है, ये हमें वैल्यू दे रखी है सो इट इज न्यू गुडविल। तो बेटा एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। पूरी गुडविल कितनी है, 1,35,000 135। इसमें वाई का शेयर कितना है 2/6 और ये किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, एक्स और जेड में। हमेशा बताइए बेटा किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो, है ना, याद है बेटा। तो रेशियो दे रखे 3:2:1, जो पार्टनर रिटायर हो तो छुपा दो, बचा कितना 3:1। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 3:1 बेटा। सो एंट्री होगी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। सो सबको क्लियर होगी बेटा। सो हमारी ये एंट्री हो गई किस चीज की, गुडविल की। देन बनाएंगे रिजर्व। जो हमारे रिजर्व होते हैं इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। भाई फर्म से जब पार्टनर रिटायर होता है तो कहता भी मेरा जो जो हिस्सा है वो सब मुझे दे दो, मेरी कैपिटल, रिवॉल्यूशन, गुडविल और साथ में क्या है, रिजर्व। तो बेटा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। कितना है जनरल रिजर्व 135, डिवाइड होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा इन विच रेशियो, सारे पार्टनर्स हैं ओपीआर में। सो बेटा ये तो हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। अब इसके बेस पे बनाएंगे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और अपनी क्या, बैलेंस शीट। तो बेटा इसकी पोस्टिंग होगी, जब पोस्टिंग करेंगे एक्सपेंसेस टू रिवॉल्यूशन तो बेटा बाई एक्सपेंसेस क्योंकि प्रॉफिट है। देन हमारा रिवॉल्यूशन टू मशीन टू लूज टूल्स हमारे लॉस हैं तो बेटा टू मशीन टू लूज टूल्स लॉस आ गए। देन फैक्ट्री प्रेमिसेस हमारा क्या है, प्रॉफिट, तो बाई फैक्ट्री प्रेमिसेस। इन सब प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे तो आ गया नेट प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन पर एसेट्स लायबिलिटी चेंज होने पे हमें 13,500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट लिख दिया। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन विच रेशियो, सारे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, 3:2:1 3:1। सही। देन प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें आती है, ध्यान रखना। सबसे पहले बैलेंस बीडी, देन रिवॉल्यूशन, देन जनरल रिजर्व, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और कोई प्रॉफिट और लॉस हो तो वो आता है बेटा। तो तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम एक्स वाई जेड। बैलेंस बीडी कैपिटल कहाँ से देखेंगे, जी हाँ बैलेंस शीट से 150 150 और 150। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है बेटा, ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में, 3:1। सिंपल। जनरल रिजर्व हमने बेटा ये लिखा है, डिवाइड करेंगे ये भी बाई जनरल रिजर्व। गुडविल की पोस्टिंग करेंगे एक्स जेड टू वाई, बेटा कॉन्ट्रा एंट्री बोथ साइड पोस्ट होगी क्योंकि कॉन्ट्रा है तो वाई में चली जाएगी, वाई में इस तरफ किस नाम से, एक्स और जेड। और बेटा एक्स और जेड डेबिट में तो यहाँ चले जाएगी एक्स और जेड में किस नाम से, टू वाई। इसके अलावा कोई प्रॉफिट लॉस हमारे पास नहीं है। तो देन फाइंड आउट किया बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी रह गया, बैलेंस सीडी। तीनों पार्टनर के बैलेंस सीडी निकाले, बट जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका नाम बैलेंस सीडी से नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ही इज रिटायरिंग, रिटायर हो रहा है। तो बेटा सीडी नहीं आएगा, किस नाम से आएगा, या तो हमने पैसा उसे दे दिया कैश तो कैश में, अगर कुछ मेंशन नहीं क्वेश्चन में तो लोन, तो वाई को पैसे अभी देने हैं तो किस नाम से आएगा, वाइज लोन। सीडी में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, नेवर सीडी बिकॉज पार्टनर इज रिटायरिंग, रिटायर हो रहा है। देन बनाएंगे बैलेंस शीट बेटा। बैलेंस शीट में हम जो जो चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस को लिखा जाएगा। जो भी बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से देख सकते हैं जनरल एंट्री से या सीधे भी देख सकते हैं। मशीन और वैल्यू, मशीन और टूल्स की वैल्यू कम की थी तो बेटा ये तो माइनस करके लिख दिया। फैक्ट्री प्रेमिस की हमारी ज़्यादा हुई, प्लस करके लिख दिया। जो जो इसमें आता है ना बेटा उन सबकी पोस्टिंग होनी है। बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस पहले से कंपेयर में कम हुए तो बेटा ये लॉस है, माइनस कर दिया, लॉस है प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस कम होते हैं प्रॉफिट होता है बेटा, लायबिलिटी कम होती है ना तो लायबिलिटी। जनरल जब यहाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट देखते रहो, जो जो पुरानी बैलेंस शीट में वो सब लिखा जाएगा। जनरल रिजर्व क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। कैपिटल एक्स और जेड की डालेंगे, एक्स और जेड,
वाई का किस नाम से आया, वाई इज लोन। और इसके अलावा बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें हैं जैसे डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश, वो सब सेम, देयर इज नो चेंज बिकॉज हमने कोई चेंज ही नहीं किया। अगर इस एक बात बताइए बेटा, अगर हमने पार्टनर वाई को पैसे जो थे कैश में दे दिए होते, इसका मतलब यहाँ पे टू कैश होता, तो क्या हम नई बैलेंस शीट में कैश को प्लस करते या माइनस? जल्दी बताइए बेटा। गुड, ऑलवेज अगर हमने कैश दे दिया है तो हमारा कैश क्या था, रिड्यूस। सो बेटा ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप सब वैल्यूज निकाल लीजिए, प्लस माइनस करना है। सो इस क्वेश्चन को आप आराम से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अच्छा कोई बच्चा बताइए बेटा, क्या हमने सारी जर्नल एंट्री बना दी या कोई मिसिंग है इसमें जर्नल एंट्री? हाँ, एग्जाम में ऐसे आता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, तो बेटा ये सब तो बनाना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन का इफेक्ट इस पे है और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। मेरा क्वेश्चन है क्या हमने सारी जर्नल एंट्री बना दी या कुछ बची हुई है? कोई ऐसी तो नहीं है जो मिस कर दी बेटा। 1 2 3 4 5 ही आएंगी या ज़्यादा आएंगी? गुड, एक एंट्री मिस कर दी, बिल्कुल जी। जो रिवॉल्यूशन का नेट प्रॉफिट था बेटा उसकी भी एंट्री पोस्ट होगी, बिल्कुल सही। तो हमारी टोटल एंट्री हो जाएंगी 7, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो जाएंगी बेटा। क्या इसकी एंट्री बनेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। सो बच्चों आज हमारे इस क्वेश्चन में यही था, फिर मिलेंगे एक अच्छी क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, बाय बच्चों, सी यू।